तो एडजॉर्प्शन में पहला एप्लीकेशन क्या था कि पहला एप्लीकेशन था कि ये इससे हम वेरी हाई वैक्यूम बना सकते हैं, हाई क्वालिटी का चारकोल से चारकोल ऐड करके। दूसरा कि अगर वर्कर्स जो माइंस में काम करते हैं तो उनको खतरा रहता है, पॉइजनस गैसेस उनके लंग्स में जा सकते हैं जो कि उस एयर में डिजोल्व रहते हैं। तो उनको मास्क दिया जाता है जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है, जिससे वो उस पर जो पॉइजनस गैसेज हैं उस पर एब्जॉर्ब हो जाएं, तो उससे उनकी लाइफ सेव हो सकती है। तीसरा एप्लीकेशन है कि इसको हम यूज़ करते हैं तीसरा एप्लीकेशन है इसको हम लोग यूज़ करते हैं कैटालिसिस में। तो कैटालिसिस में क्या होता है कि काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं जिसमें हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो कैटलिस्ट बेसिकली वो कंपाउंड से एलिमेंट्स होते हैं जिनके जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट कर देते हैं। तो उनके सरफेस पे बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन, जिससे रिएक्शन आगे बढ़ता है। चौथा एप्लीकेशन ये था, हमने देखा कि ये डिजीज़ क्योर में भी, मेडिकल साइंस में भी काम आता है। और उसके बाद देखा हमने कि ये क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में काम आता है। और एप्लीकेशंस था कि इससे हम कोई सॉल्यूशन में कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं। और तो ये इतने सारे एप्लीकेशंस थे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैटालिसिस। तो सपोज़ हमारे पास एक रिएक्शन है KClO3, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीजन के फॉर प्रिपरेशन का। तो ये रिएक्शन जनरली 653 से 873 केल्विन के बीच में प्रोसीड करता है। लेकिन अगर हम इसमें ज़रा सा भी मैंगनीज डाइऑक्साइड अगर हम इसमें ऐड कर दें जो कि कैटलिस्ट है, तो इससे जो है इसका जो टेम्परेचर हो जाता है काफ़ी कम रिएक्शन का। पहले था कितना, 653 से 873 केल्विन के बीच में था, और मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलाने से हो जाता है 473 से 633 केल्विन पे। तो काफ़ी कम हो जाता है और रिएक्शन की रेट भी एक्सेलरेटेड हो जाती है। तो कैटलिस्ट से क्या होता है, रिएक्शन का जो रेट और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है और रेट भी बढ़ जाती है। तो कैटलिस्ट का ये यूज़ है। तो कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन रिएक्शन के रेट और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। इसके अलावा एक टर्म होता है प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स। तो जैसे कि कोई रिएक्शन है उसमें कैटलिस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, तो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को कभी कभी प्रमोट करना पड़ता है या सप्रेस करना पड़ता है। तो जो उसके एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं उनको हम लोग प्रमोटर्स कहते हैं, और कभी कभी उनकी एक्टिविटी को थोड़ा सप्रेस करना पड़ता है तो उसको हम लोग पॉइजन्स बोलते हैं। तो सपोज़ बॉर्न हैबर्ट प्रोसेस में अगर हम आयरन लेते हैं, बॉर्न हैबर्ट प्रोसेस ये अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए, तो इसमें जो आयरन हम लेते हैं तो इसमें हम मॉलिब्डेनम एमओ को प्रोमोटर के रूप में यूज़ करते हैं, इस जो कि कैटलिस्ट के रिएक्शन को प्रमोट कर देता है। तो ये प्रोमोटर्स हो गया। कभी कभी पॉइजन्स भी लेना पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे।